आज गाड़ी क्यों रोकी? वही बता रहे हैं। बताओ। अभी सबसे बड़े अधिकारी पुलिस प्रशासन के आप आ रखे, मैं ही आ रही हूँ। आप आ रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ना भी आता होगा। ये नोटिस है, पढ़िए नोटिस। किसके लिए आई? ये पढ़िए आप। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है एसडीएम और हिटाणु ग्राम सभा का। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझते हैं आप। उनको 30 दिन 28 दिन का समय दिया गया था कि इसमें जो शर्तें हैं वो अगर प्लांट लगने से पहले ग्राम सभा जो प्रभावित ग्राम सभा है उसको अगर उसका जवाब संतोषजनक जवाब मिल जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज 30 दिन पूरे हो गए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, तो यानी वो डिफॉल्ट ऑफ नोटिस में आ गया है। इसकी जो शर्तें हैं, कानून हमारे हाथ में है। अब पुलिस की अगर बात करते हैं, आज तक तो जब हमने शिकायत की तो आप लोग कभी नहीं आए। उनके ऑन रिकॉर्ड आपको चाहिए होंगे, सब मिल जाएंगे। आज आप आइए, सुनिए। हाँ दी है। डुंडा ही पड़ता हमारा नजदीकी थाना। कितनी बार गए, कितनी आप डुंडा चौकी। अगर चौकी वाले नहीं सुन रहे तो आप थाने में आए। अब हम लोग बता रहे हैं ना आपको। आप मुझे ये बताइए कि आप आज किस संबंध में आए और क्यों आए। ये जब आपको नोटिस एसडीएम को चलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आप, यू आर नॉट इनवाइटेड। आप लोग इनवाइट नहीं है इसमें। ये हमारे उसमें नहीं है, ठीक है? ये आपको तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और अगर आप आ रहे हैं तो यू विल फेस द कमर्शियल चार्जेस, बिकॉज ये कानून है। पढ़िए आप उसको। लॉ एंड ऑर्डर की जब हाँ, गड़बड़ होगी तो हाँ, पुलिस करेक्ट, आई लाइक इट। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर, आप जनता के हित की बात करेंगे तो आप लोग आते ना। सुनिए ना, सुनिए तो। आप डुंडा थोड़ी, डुंडा देखा नहीं आपने हमको, पूरे इनको नहीं देखा। मैं वहाँ डीएम साहब के सामने धरना दे रहे हैं, वहाँ भी नहीं देखा। करेक्ट, तो आप ड्यूटी पे होंगे ना। आपको हम वो थोड़ी बोल रहे हैं कि आप नहीं थे। देखिए हम आए हैं, इसमें 28 दिन लिखा है। लॉ एंड ऑर्डर, जनहित की अगर बात हो रही तो पुलिस को आना चाहिए। पुलिस को चंद 1-2 कॉन्ट्रैक्टर और पैसे लेके बिकना नहीं चाहिए। ये होती है पुलिस। कौन बिक रहा है? पुलिस बिक रखी है। हम ये वादा है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप। ले जाइए, जेल ले जाइए। ये पढ़िए ना पहले नोटिस। आपको समझ नहीं आ रहा तो पुलिस प्रशासन के जो एसपी डीएसपी हैं, बड़े जो वकील होंगे आपके, उनको पढ़ाइए। और यहाँ से गाड़ी या अनलॉफुल एक्टिविटी अगर पुलिस नहीं रोकेगी तो जनता मजबूर हो जाएगी कानून को हाथ में लेने के लिए। आप लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, फिर कहते हैं पुलिस और आम नागरिक का कोई व्यवहार नहीं है। कैसे इज्जत करेंगे आप लोगों की? गए हैं तो डीएम साहब ने ही, डीएम साहब का ये देखिए ना, आपको देता हूँ क्या चाहिए आपको, लीजिए। ये जो चल रहा है आपने इनकी परमिशन देखी? मैं परमिशन भी देंगे, वो सब देंगे, पर जब आप बोलेंगे तब हमारे कहने पे नहीं देंगे। वो करा कि भाई यहाँ देखिए, देहरादून से लेके यहाँ निदेशालय देखिए, ये देखिए, मैं मान रही हूँ आपने यहाँ देखिए एसडीएम, ये अपने तहसीलदार, ये देखिए न्यूज से लेकर सारी, ये कुछ चिट्ठे हैं वाली, बाकी तो यहाँ है। यहाँ देखिए निदेशालय की, यहाँ पूरे सेंटर देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। 30 दिन से ऊपर हो गए, इनको जवाबदेही नहीं देनी पड़ती है क्या? 30 दिन मतलब इतने बड़े मंत्रालय ने इनको जवाब मांगा है 30 दिन के अंदर। कौन सा ये अनलॉफुल कर रहे हैं या हम अनलॉफुल कर रहे हैं? आप पहले ये बताइए। और आप किसके लिए आए हैं? जो अनलॉफुल कर रहा है, जो अवैध तरीके से। हाँ बताइए। मैडम मैं ऐसी बात करता हूँ, मैं नवनीत तुनियाल समाज सेवक हूँ। आप सुनिए, चाहे आप कुछ भी, आप बोलिए, मैं आपकी बात ना किसी उसकी तरफ से आई। मैंने आपको नोटिस दिया है, मैंने आपको नोटिस दिया। आप नोटिस पढ़िए, फिर इसमें क्या इलीगल है आप कॉपी हमें दे दीजिए। आप लिखिए, एक कॉपी आपके लिए लाए। और आप वहाँ थाने में आइए, हम थाने में नहीं, आपको दे दिए। थाने में आने की जरूरत नहीं है, हमें आने की जरूरत नहीं। आप जनता के हित के लिए हैं, आप जनता के हित के लिए हैं। अगर आपको कॉपी मिल गई, उसको पढ़िए, क्या समझ आया उसके हिसाब से हमें जवाब दीजिए, इंस्टेंट दीजिए। टाइम पूरा हो गया है, अब हम नहीं रुक सकते। हमारे बच्चे वहाँ प्रदूषण से रात दिन, वहाँ दुनिया भर की गाड़ियाँ चलती, रात में सोने नहीं कौन सा इनको कानून? आप कह रहे हैं आपको परमिशन है? वही तो हम लड़ रहे कानून। मैडम पढ़े लिखे नोटियाल मैडम, आप मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लेना है। आप हमें कंप्लेंट करते कि गाड़ियां अभी भी आ रही हैं, आपने हमें कितनी बार? नहीं आज किया, आज नहीं, कितनी बार करेंगे? आज क्या मतलब 1000 गाड़ियां निकलने के बाद फिर हम बोलेंगे कि पहले आप बताइए 8 बजे के बाद पूरे उत्तराखंड में कौन सा कानून है कि आप प्लांट चला सकते? ये बताइए। चलिए, और कल की वीडियो बताइए। नहीं चल सकता, जनता के बीच आई, जनता के बीच आपने प्लांट, आप कानून की तरफ से आए, कानून हमें चल रहा तो आप 112 पे कॉल कर करते भी। सीएम साहब की कितनी शिकायतें तुम्हारे। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, डुंडा चौकी आप कह रहे हैं, वहाँ खा पी के ना वो लोग कहते हैं मुझे लेने आ जाओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ तो सुन लो, फिर आपको अपने अधिकारी वो सस्पेंड करने पड़ेंगे। वो भी तो आप कहेंगे हमारे पास पावर नहीं है। वो कहते हैं कि अरे मैं तो खा पी रखा हूँ, आ जाओ लेने। एक नहीं 10-10 रिकॉर्डिंग अलग अलग दिन की है।
बताओ, नाम सहित पूछा है हमने उनको। बताओ ना। ना जनता को भालो का नहीं करना है, जनता आपको पूरा लग रहा है जनता का छोड़ नहीं करना है। तीन बार से लोग का बस मन लग गया हैं तीन बार से तुम रात 2-4 घंटा खड़ा तीन बार से कौन कौन हाल मन परेशान हुई लड़ लेंगी। तुम्हारे बच्चा चुचा के तुम्हारे बच्चा सुंगल 3 बार सुन तुम कहीं हम परेशान सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब चार्जेज आप लोगों के पे भी जाएंगे। अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए आए हैं आप लोग। अब आप कह रहे हैं आपके पास सारे परमिशन एक परमिशन दिखाओ। मैडम जब ये लगा नहीं था, चाहे वो प्लांट हो चाहे आप, अगर आप भी शिकायत करेंगे तो हम उसकी जांच में जाएंगे। मैं अगर आपको अभी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ तब आप क्या करेंगे? हम अभी मजबूर हुए तब आए, जब हम सारे जगह चले गए। ये 100 और 112 क्या है? सीएम शिकायत से लेके सब क्या है? फोन पे कहते हैं कि अरे नहीं हम तो रात हो गई, ये हो गया। हम शिकायत कर रहे हैं आप लोगों को। इससे ज्यादा हम किसने कहा आपको बात? मैं अभी दूंगा ना आपको, वो वीडियो में लाइव चल रहा है, मैं आपको सारे प्रमाण दूंगा जो चाहिए। पहले आप ये बताओ, आप यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी रोकने के लिए आए या प्रमोट करने के लिए आए? इसका जवाब कोई प्रमोट करने नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये गांव है हमारा, सुनिए, ये गांव है, वहाँ से लेके नीचे 100 मीटर का दायरा है। हमारे बच्चे सो नहीं पाते, आप समझ नहीं रहे। रात में वहाँ पत्थर फोड़े जाएंगे, कैसे सोएंगे? अरे पिछली बार कितनी तारीख? 27 तारीख की बात है। कब की बात है? रुका गाड़ी हम कहाँ ले जाएंगे? गाड़ी तो हम आप लोग बताओ, हम 24 क्षेत्र वाले गाड़ियाँ किस पिछली बार 24-25 तारीख जो बात हुई थी वो कहाँ लेके गए थे ये लोग? आगे ले गए थे सर, उधर ले गए थे नाला वो ले कौन गया था? वो प्रशासन अपनी प्रशासन इतनी ये सब खबर हमने सुनिए, जो पुल से आप आए ना नीचे 16 टन पासिंग है, 40-40 टन की गाड़ियाँ जा रही। आप कह रहे हैं कि आप पर्ची तो देख लो, 40 टन के लिए चलो धर्म कांटे पे खुद तुलवा लो। ये गाड़ी है ना, ठीक है ना, 4 टन, पता कितना है इसका? 7-8 टन से ऊपर नहीं है। और वो जो 12 टन लेके गाड़ी है ना, वो समझ गया मैं कितना 10 टायर जो है, लेकिन ऊपर जाइए ना, वहाँ 12-12, 14-14 टन की गाड़ियाँ हैं। उनका जो टायर है कितने लंबे 16 टन वहाँ पर लगा हुआ, 16 टन से ऊपर भार क्षमता है नहीं। एकमात्र पुल है, बड़ी मेहनत से गांव वालों को जोड़ने का पुल मिला, उसको तोड़ने पर लगे चंद रुपयों के लिए। ये ठेकेदार लोग, ऊपर से गांव का नहीं है, जो ये गांव दिख रहा है ना, गांव का कोई व्यक्ति इसमें नहीं है। तो ये इलीगल नहीं है तो क्या है बताओ ना? गांव का व्यक्ति तो है वो गौरव नौटियाल है, कीटाणु ग्राम सभा का उसके नाम है। नहीं, दूसरे गांव का है ना शायद। हाँ, तो दूसरे से हमें क्या लेना? मेरा घर की बात होगी ना, मेरे घर के अंदर पहले समस्या उसको समझा रहे हैं। ये गांव की महिलाएं ऐसे थोड़ी है। प्लांट लगने से पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई साहब पहले गांव की सहमति ले लो, एक बार नहीं हजारों बार। अब वो कानून अपने हाथ में लेके दबंगई दिखाने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो देख लीजिए दबंगई का ये नतीजा है। समाधान होता है बोलचाल। डीएम साहब ने कहा कि हम जांच तो फिर आपने फिर मांग की क्या जांच कराई आपने? मांग के तब गए। अब मैं कह तो रहा हूँ, सीएम पोर्टल से हमारी जांच पेंडिंग है, मंत्रालय अपना बाल विकास मंत्रालय से पेंडिंग है, पीएमओ की अभी शिकायत आने वाली है। पीएमओ में भी गए थे हम लोग, दिल्ली होके आए अभी। जो इस विभाग के लिए बने हैं भाई वो तो वन विभाग देहरादून से निदेशालय से, खनन विभाग निदेशालय से सबकी जांच जब परमिशन तो क्या कर सकते हैं? परमिशन दे तो सही, हमें संतोषजनक हम सवाल पूछे। आप आइए देखिए, थक गए आप, ये तो आप कह रहे हैं हम कह तो रहे हैं आप आइए थाने नहीं, पे पर बैठिए, दोनों पक्ष बैठिए। अब तो और क्या देखिए, अब नहीं अगर बैठा। नहीं है तो अब ये नोटिस जो है ना, पहले ये पढ़वा लेना। ये 28 दिन पूरे हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको लग रहा अनलॉफुल हम लोग कुछ कर रहे हैं, एसडीएम साहब से 22 तारीख को एक्सेप्ट कर तो रखा हूं, एसडीएम साहब पे आप क्यों नहीं गए आज? क्योंकि हम अनलॉफुल एक्टिविटीज में लिखा हो कि हम रोकेंगे, सीज करेंगे, गाड़ी को डैमेज करेंगे। एसडीएम साहब को बुलाते हैं आप नहीं मौके पे? फोन तो उठाए हो, हमारे फोन ब्लॉक कर रखे हैं, आज ही नहीं कई बार कर दिए। हमारी वार्तालाप हुई, अगर एसडीएम साहब नहीं सुन रहे तो डीएम साहब से कहते हैं। थक गए हम, मजबूर हो गए, प्रशासन को चक्कर लगा कौन किराया दे रहा, कितनी बार जाएंगे उत्तरकाशी? मैम हम गए थे डीएम साहब के पास, मैं अपना पक्ष वहाँ पे रखा, लेकिन डीएम साहब ने नहीं सुना। डीएम साहब
हमने बोला एडजस्ट करना सीखो। हाँ। तुम क्या करो, हाँ। एडजस्ट करना सीखो। नोट वो मेरे छापे, बगल में स्कूल है कमीशन ना वो यहाँ पे। खाएं, हम मेरे लोग, बगल में हमारे स्कूल बच्चे है, तो मरे। यहाँ पे शोर शराबा होता है ना, तो मैं भी यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। जैसा वो पोल्यूशन आ रहा तुम उसको एडजस्ट कर लो, भाई एक्सेप्ट क्यों कर करें लो हम? तुम। सवाल ये क्यों करें हम? हमने क्या खाया किसी का? कितने जो चक्कर लगाए मैडम, एक आम नागरिक बन के सोचो कितना चक्कर लगाएंगे, कहाँ से आएगा खर्चा? थक गए हम, तभी तो हमने मजबूर कौन सा पैसा है हमारे पास? ये भी तक कहा, देखो जो सीधी सी बात है, हमने कहा कि तब तक प्लांट बंद रखिए जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। हम डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के अभी भी फेवर में, ऐसे नहीं कि अरे हो गया, डिस्प्यूट खत्म करो। हम चाहते हैं, बैठने को सामने को तैयार नहीं है, कागज दिखाने को तैयार नहीं, दबंगई दिखाने को उल्टा तैयार है। नहीं तो आप जब तक यहाँ ये गाड़ियाँ नहीं हिलेंगी, आप अगर वादा दे रहे हैं तो आप हमें डुंडा ले जाइए, उत्तर का जहाँ ले जाना, गाड़ियाँ नहीं हिलेंगी, हमारा इश्यू रिजॉल्व करवाइए। चलिए हम आप पे भरोसा करते हैं। हाँ हाँ हम नहीं, पर पे भरोसा है हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, इज्जत करते हैं तभी तो हम आपके सामने। मैडम के आगे पर तब तक आप हमें वादा दीजिए कि भाई ये गाड़ियाँ नहीं हिलेगी, प्लांट तब तक नहीं चलेगा जब आप गांव की सहमति का। हम कैसे दे सकते हैं वादा, बताइए। नहीं तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रमोट करना होगा, ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रमोट करना नहीं, यू आर डूइंग इट। आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मैडम, आप कर रहे हैं। नहीं आप नहीं, आप गाड़ी कैसे जाने देंगे? आप यहाँ पर लॉफुल एक्टिविटी के लिए आए ना, अवैध हमारे पर हमारी पीढ़ी भी खत्म हो रही है। आप समाधान तुम्हारे बाल बचवा वाला, तुम्हारा बच्चा वाला सबों ने अपना बच्चा प्यारा वाला बहन जो 3 बासी बच्चों को खांसी भी वहाँ लगी। गांव के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, इतना लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट लगा रहे हो, संतुष्ट नहीं कर पाए 20 लोगों को। हमारे बच्चे कुछ काम है चला सब चीज पेंशन खरीदने लगे, पीने का पानी सब वहीं से आता है, बच्चा थोड़ा नहीं खाया। अब हम क्या समझे बताओ? अब किसके पक्ष की बात कर रहे हैं आप? बताओ, आपको सेंटर है बड़ा लोग बोल तुम बेचारा तो रंग से सब हमारे लॉ एंड ऑर्डर कंप्लायंस नहीं कर सकता, हमें क्या देना, हमें क्या लेना? डीएम हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, हम तो अपने जीवन अपने हिसाब से जी रहे हैं ना। एकदम नियम, भारत के संविधान को हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता जीने का अधिकार है। हमारे पानी पीने का दूषित किया जा रहा है, सांस लेना, हमारा जो वातावरण है वो खत्म कर दिया जा रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि हमें समाधान दीजिए ना, आप समाधान दिलाइए हमें, बिल्कुल तैयार हैं हम।